आप सभी को हेलो। मेरा नाम है दुष्यंत। हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की शुरुआत। हम आज से करेंगे बेसिक केमिस्ट्री। हम धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। सबसे पहले हम 11th क्लास का स्टैंडर्ड 11th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीएससी की टाइप में बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री है क्या है, केमिस्ट्री आया कहाँ से, केमिस्ट्री कैसे है, केमिस्ट्री में होता क्या क्या, केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या क्या, पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री से पहले हम बात करते हैं साइंस। साइंस होता क्या है पहले वो देखते हैं। देखो, साइंस हमारा जो वर्ड है साइंस, ये साइंस वर्ड हमारा साइंटिफिक वर्ड से लिया गया है। किस से लिया गया है? साइंस हमारा साइंटिफिक वर्ड से लिया गया है। अब इस साइंटिफिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। साइंटिफिक वर्ड का जो ये मीन है वो साइंटिफिक वर्ड का मीनिंग है टू नो। अब हम टू नो का मतलब जानना होता है बेसिकली हिंदी में। टू नो का मतलब जानना होता है। अब किस चीज के बारे में जानना है वो हम जानते हैं, जानेंगे अभी। लेकिन टू नो के साथ साथ हम लिख सकते हैं कि नॉलेज भी, टू नो और नॉलेज गेन करना किसके बारे में वो हम जानते हैं। साइंस वर्ड को अगर हम वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें, साइंस वर्ड को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें, वन वर्ड में, सिंगल वर्ड में डिफाइन करें। और साइंस वर्ड को हम सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं साइंस को हम नेचर कहा जा सकता है। साइंस को क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? नेचर। अब नेचर ही क्यों कहा गया? क्योंकि हम साइंस में जो भी चीजें देखते हैं वो सब कुछ हम नेचर के बारे में तो पढ़ रहे हैं। नेचर से हम हट के कुछ नहीं पढ़ते, सब कुछ हम नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं। एक एक चीज है, एग्जैक्टली एक एक चीज हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर से हट के हम कुछ नहीं पढ़ते। नेचर। अब नेचर में हम क्या क्या है देखो, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जो घर में खाना बन रहा है उसे कहते हैं होम साइंस। बेसिकली होम साइंस ही होती है। उसमें भी साइंस है। उसमें भी कब ऑयल डालना है, कब जीरा डालना है, ये भी होम साइंस है। इसमें भी क्या है कि साइंस लगती है क्या है, एक एक चीज में साइंस है। अब जो ये मार्कर से मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जो इसमें इंक डाली वो बोर्ड पर कैसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट हो रही है, उसके पीछे भी साइंस है। बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग इन नेचर वी स्टडीड इज कॉल्ड साइंस। जो भी जानते हैं हम नेचर के बारे में सब कुछ साइंस में आ जाता है। जैसे कि हम पानी पीते हैं H2O, ठीक है, वो भी क्या है, साइंस ही है। उसके बारे में जानना, उसके अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन कराना, H+OH- में तोड़ के अलग अलग कंपाउंड में रिएक्शन कराना, कौन क्या होता है उसके बारे में जानना, सब कुछ साइंस के अंदर है। सब कुछ नेचर के अंदर है। नेचर का मतलब ही साइंस है। साइंस, नेचर से ही साइंस आई है। अगर हम ये इसको मार्कर को नीचे ड्रॉप कर दें तो वो क्या हो जाती है, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर ये मार्कर के अंदर जो इंक है वो कहाँ से बनती, कैसे बनती है, मार्कर कैसे बनते हैं, प्लास्टिक कहाँ से बनती है, वो केमिस्ट्री है। ओके। और जो हम कैलकुलेशन करते हैं इन चीजों में वो मैथमेटिक्स है। तीनों का मिला के हमारा पूरा साइंस बनता है। तीनों को मिला के हमारा साइंस बनता है, नेचर हो जाता है। अब इसको हम क्या है कि हम जो साइंस को पढ़ते हैं वो एक क्लासिफाइड अप्रोच है। ये सारी चीजें क्लासिफाइड होके आ रखे हैं। हम कोई भी चीज अभी नई इन्वेंटेड तो होती रहती है, लेकिन हम क्या है कि पुराने साइंटिस्ट के द्वारा जो भी रिसर्च करे गए, जो भी प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें हैं वही हमको पढ़ाई जाती हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली प्रूव चीज वही मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 11th के बारे में। धीरे धीरे हम 12th पर भी जाएंगे। बेसिकली ये मिक्स है। हम क्या है कि बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हम ज़्यादा बिल्कुल डीप 11th में नहीं जाएंगे, बिल्कुल डीप 12th में नहीं जाएंगे, लेकिन हम 11 12 के चारों तरफ घूमेंगे केमिस्ट्री को लेके। केमिस्ट्री, आई थिंक तो केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट कहा जाना चाहिए। केमिस्ट्री में समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भूलने के लिए सब कुछ है। ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। अब इसके बाद में जो केमिस्ट्री वर्ड है, इसके बाद में जो हम केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। ओके, इसमें केमिस्ट्री भी साइंस का पार्ट है, केमिस्ट्री भी साइंस का पार्ट है। देखो, केमिस्ट्री हो जाता है एक, एक अपना फिजिक्स हो जाता है, एक हम बेसिकली तो वैसे तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को एक साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मैथ्स मैथ्स लिख देते हैं, मैथमेटिक्स नहीं लिखते। ये हम जानते हैं, ओके। अब इसके बाद में हम क्या है कि केमिस्ट्री देखते हैं। अब केमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री हम पे अब क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली केमिकल्स, जो भी नाम से लगता है हम केमिकलों के बारे में स्टडी करते हैं, वही हमारी केमिस्ट्री है। लेकिन ये इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा है। जैसे कि हमें इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक मैटर कैसे बनता है, सब कुछ हम इस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही वही चीजें हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते ही मैटर है। मैटर, अब मैटर क्या है, जो चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर एक ऐसी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जो चीजें ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को वो कहलाती है मैटर, और उन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में वो हम सब कुछ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री हमारी मैटर से लिंक्ड है, मैटर ही हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम मैटर से पढ़ते हैं। जैसे कि ये चीज भी अपनी स्पेस में कहीं ना कहीं अपनी ऑक्यूपाई कर रही है, ये बोर्ड अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जो चीजें ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस को, हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ओके, अब क्या है कि हम इस मैटर के बारे में जानते हैं। पहले इतना तो बेसिकली ये बहुत बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री का। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर देखते हैं हम, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में क्या है कि बच्चे इतना जान गए हैं, इतना जानते हैं कि केमिस्ट्री भी हमारे 4 टाइप की है। वो 4 टाइप कैसे आते हैं वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, मैटर पर जाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं मैटर पर। ठीक है, मैटर हमारे 2 टाइप पे डिपेंड है। मैटर हम 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। एक केमिकल स्टेट के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो फिजिकल स्टेट पे तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ही होगा इसको। फिजिकल स्टेट पे हम 3 तरीके के मैटर्स पढ़ते हैं, एक सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। बेसिकली हम 3 तरीके के मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनके बारे में हम डीप में जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इसको डिसाइड, पहले इनको टेबल चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ इनको। उसके बाद में होता है केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट हमारी बेसिकली 2 टाइप पे डिपेंड है, 2 टाइप में जाती है। एक होता है अपना प्योर, एक होता है अपना मिक्सचर। आई थिंक सो जो मिक्सचर में होती है 2 चीजें वो बहुतों ने पढ़ रखी होगी। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन सब के बारे में अभी डिस्कस करूंगा, पहले चार्ट बना लेते हैं। उसके बाद में प्योर में हमारा प्योर भी हमारे 2 टाइप पे डिपेंड है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। जो एक सिंगल में अवेलेबल है, जैसे कि बताऊं कि जैसे कि और होते हैं जिसमें से हमको मेटल्स मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं, मेटलॉइड्स मिलते हैं। वो सारी चीजें हमारी एलिमेंटल प्योर केमिस्ट्री में आ जाती है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और हमारे मेटलॉइड्स, ये चीजें हमारी किस केमिस्ट्री में आ जाती हैं। और फिर हम बात करते हैं कंपाउंड वाली केमिस्ट्री, वो होती है हमारी इनऑर्गेनिक और वो होती है हमारी ऑर्गेनिक। ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ों में डिपेंड है। इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, ओके। ये बेसिकली मैटर है, मैटर के टाइप्स हैं, और मैटर के भी 2 टाइप्स हैं, प्योर, मिक्सचर। मिक्सचर भी हमारे 2 टाइप के, प्योर हमारे 2 टाइप के। फिर प्योर के पहला टाइप एलिमेंट के भी हमारे 3 पार्ट, कंपाउंड के हमारे 2 पार्ट। ठीक है, अब इसमें देखो ऑर्गेनिक के जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्गेनिक तो हमारे जैसे कि हम पढ़ते हैं C6H6 CH4, ये होता है बेंजीन, ये होता है मैथिन। मैथिन गैस होती है, ये गैसेस में, ये लिक्विड फेज में होता है बेंजीन। ये चीजें हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी को जान लेते हैं ये क्या होता है।
हाँ, एक बात तो है, एक बात और है कि ये जो चीज़ है, कंपाउंड जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हमको फिक्स रेशियो में मिलती, मतलब अगर एक कंपाउंड होगा जैसे कि C6H6 है, तो इसका जो बनना होगा C6H6 का, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार बनती है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार बनती है, ये है बेंजीन, इसको बेंजीन कहते हैं, इसका बनना एक फिक्स रेशियो में होता है, जैसे कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से ही बेंजीन बनती है। ओके, और इसमें जो ये बीच में जो सर्कल दिखाया है, इसका जो मीन्स होता है वो अभी क्या है कि आगे बताया जाएगा आगे। अभी तो बहुत लंबी केमिस्ट्री है, सब बताई जाएंगी चीजें। ये रिंग वैसे कि मैं बता दूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बताती है, क्योंकि इसमें क्या है कि आगे बताते हैं, तीन डबल बॉन्ड होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, और रोटेट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं वापस से अपनी जगह पर। सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ऐसा स्टेट है जिसमें क्या है कि आ, जिसमें क्या है कि दिखना चाहिए ना सबको। सॉलिड एक ऐसा स्टेट है जिसमें वॉल्यूम शेप फिक्स रहता है ना, वॉल्यूम शेप फिक्स रहता है, वॉल्यूम शेप बिल्कुल फिक्स रहता है, इसके बाद इसके साथ में और कुछ नहीं होता। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, आईएमएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि आपने जब भी देखा होगा सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे आपस में चिपके रहते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड जो कि है वुडन बोर्ड है, इसमें क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला आईएमएफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद में एक होती है इनकी ये सब प्रॉपर्टीज हैं, एक ये होते हैं हार्ड रिजिड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास होने के कारण ये हार्ड हो जाते हैं, और इनकी एंट्रोपी एंट्रोपी बेसिकली डिस्टरबेंस, जैसे कि अगर हम क्या कहें, अगर इसमें हम डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहें तो इसमें इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास टाइटली बॉन्डेड है बिकॉज ऑफ हायर आईएमएफ। ओके, इस वजह से इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा लेस होती है। उसके बाद में सेम हम यही बात करेंगे लिक्विड के बारे में। इसका इसका क्या होता है कि शेप फिक्स नहीं होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है, शेप इसकी फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप इसकी फिक्स्ड नहीं है। इसमें जो इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो लेस देन तो सॉलिड होती है, बट मोर देन गैस होती है, मोर देन गैस लेस देन सॉलिड, है ना, आईएमएफ मोर देन गैस लेस देन सॉलिड। ओके, इसके बाद में ये क्या है कि ये कंपाउंड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो की, ये कंपाउंड फ्लो होते हैं, फ्लो की टेंडेंसी होती है। इन कंपाउंड्स में विस्कोसिटी की भी टेंडेंसी होती है। विस्कोसिटी मतलब होता है, एक तरीके से बताया जाए, अगर कोई जैसे कि हनी देखा है, हनी जैसे कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के साथ में बहता है, क्योंकि उसके बीच में हनी के अंदर भी जो उनके हनी का जो कंपाउंड होगा उसके अंदर भी क्या है कि एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जिस वजह की इससे क्या है कि बहुत स्लो स्लो बहता है। लेकिन वाटर देखा है, एक फ्लो में निकल जाता है। विस्कोसिटी की भी टेंडेंसी होती है, और इसकी जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी मिड में होती है, गैसियस और सॉलिड के मिड में एंट्रोपी होती है। अब देखो जो वॉल्यूम तो गैस पे बात है, वॉल्यूम और शेप दोनों ही इसकी फिक्स नहीं है। ओके, वॉल्यूम और शेप दोनों ही इसकी फिक्स नहीं है। इसमें जो आईएमएफ होता है वो हाईएस्ट, मतलब सॉरी, आईएमएफ मतलब हाई लोएस्ट आईएमएफ होता है ना, और इसके पास है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है यहाँ पर। गैस क्या है कि हमारी कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेस हो सकती है,
और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल ही है। आईएमएफ मतलब नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लिजिबल ही बोल सकते हैं। नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ओके, होता कुछ तो होता है, लेकिन नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर ही होता है वो बेसिकली। कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। ओके, मार्केट उसके बाद में हम बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर आ गया, उसके बाद में बात करते हैं इसकी एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली डिस्टरबेंस है इनके अंदर। अगर इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहें, जैसे कि अगर मैं इसमें मुक्का मारूं, इसमें इतनी जल्दी नहीं होंगे इसके मॉलिक्यूल्स, यहाँ से वहां नहीं भागेंगे। अगर मैं एक पानी की बाल्टी में अगर एक मुक्का मारा तो पानी के मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो जाएंगे, तो इसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा अगर मैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहूँ। तो इसलिए इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। एंट्रोपी इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। ये हमारी सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में बातें हो गई। उसके बाद में हमारी बातें होंगी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल्स बेसिकली कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है ना। जैसे कि मेटल्स बेसिकली कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, हम आगे बात करेंगे। जैसे कि सोडियम ले लेते हैं। सोडियम के पास में क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पढ़नी है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा एक एक की। जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ओके, ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें से क्या है कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जो 3s ऑर्बिटल में, ये क्या है कि बाहर चला जाता है। आउटर ऑर्बिटल में होने के कारण अगर इसमें एनर्जी दी जाए तो ये बाहर चले जाता है। तो ये +1 स्टेट में है, हमारी Na हमारा +1 स्टेट में आ जाता है। तो बेसिकली मेटल्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज रहता है हमारे नॉन मेटल्स पे। जैसे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट मेनली तो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन के पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ऑक्टेट में बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब कुछ आगे बताया जाएगा, उसमें भी आएगा लुईस एसिड, लुईस बेस वगैरह सारी चीजों से हम आपको एक एक चीजें बताई जाएंगी आगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें और इसका कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, it is the configuration because 17 इसका एटॉमिक नंबर है। तो देखना कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने 1s2, 2s2, 2p6। इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। 1s2 मतलब 2 + 2 4 10 12 17 हो गया, ये इसका वो हो गया। इसमें क्या है कि 3d ऑर्बिटल और होता है, 3d 10 ऑर्बिटल, लेकिन इसमें 0 होते हैं। वो चीजें बहुत ज्यादा डीप है, अभी नहीं जाऊंगा उतने डीप में। इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें, जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ओके, ये हमारी बात होगी मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंटल कंपाउंड्स के बारे में। उसके बाद में आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बता चुका कि और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि ले लेते हैं इनऑर्गेनिक, जिसमें आयंस बनते हैं बेसिकली। आयंस बनते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, जैसे कि H+ और HSO4-। ये बेसिकली हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बेसिकली हमारे मैटर के बारे में आज ही इतना हो चुका। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, मैं बता देता हूँ कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे टेम्परेचर स्केल, जो भी जितने भी स्केल होते हैं टेम्परेचर स्केल में, वो सारे स्केल्स के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। और उसके बाद में हम जानेंगे एक ट्रिक जानेंगे टू लर्न द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के हम क्या है कि एटॉमिक मास याद रखेंगे। एटॉमिक मास नंबर बेसिकली, एटॉम एलिमेंट्स के क्या है कि एटॉमिक मास, मैंने 2 बार लिख दिया। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास याद करेंगे, मतलब ट्रिक्स है।
1 से लेके 30 तक कुछ इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में एजी का, बेरियम, ब्रोमीन, इन चीज़ों के एटॉमिक मास, फेरस का, तो ये तो आ जाता है 1 से 30 तक के बीच में। हम क्या-क्या ट्रिक्स बताऊँगा मैं आपको, याद कराएँगे एक-एक चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।